Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is compound interest. तो जब भी हम compound interest की बात करते हैं उसमें हमें इंटरेस्ट देना होता है. ठीक है, वो जो इंटरेस्ट होता है कि वो जितने भी टाइम पीरियड के लिए होता है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या ईयरली, तो उसमें क्या करते हैं, जो भी हमारा अमाउंट होगा, प्रिंसिपल होगा, उसमें हम अपना इंटरेस्ट ऐड करते हैं. फिर नेक्स्ट टर्म के लिए उन दोनों कंबाइन पर हम क्या देंगे, अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पे ऐसा नहीं होता. तो सिंपल इंटरेस्ट पे जो हर साल इंटरेस्ट लगता है वो किस पे लगता है, प्रिंसिपल पर. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आप ईयरली करें तो पहले प्रिंसिपल देन इंटरेस्ट दोनों को आप ऐड करेंगे, अमाउंट निकालेंगे. वो जो अमाउंट होगा फिर वो नेक्स्ट ईयर के लिए किसका काम करेगा, प्रिंसिपल का काम करेगा. ओके, चलिए. तो यहाँ पर आता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. दैट इज फॉर्मूला फॉर फाउंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इन्वर्स प्रॉब्लम्स ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट. And then we are having application of the formula of compound interest. Okay. चलिए, उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं, आगे कुछ टर्म्स हैं. That is principal. That is the money borrowed is called the principal or the sum. Next we are having interest. The addition money paid by the borrower is called the interest. Then amount. The total money paid by the borrower to the lender is called amount. So we are having amount equals to principal plus interest. Then we are having rate. The interest on rupees 100 for 1 year is known as the rate percent per annum. Then we are having simple interest. If interest is called calculated uniformly on the original principal through the loan period, it is called simple interest by the unitary method. तो हम यूनिटरी मेथड के थ्रू भी सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं. Next here we are having simple interest. First we shall receive the formulas related to simple interest. Okay. चलिए, तो यहाँ पर आता है हमारा अमाउंट, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल इज टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट. अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट माइनस क्या करेंगे, प्रिंसिपल. सो यहाँ पर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, दैट इज प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100. सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100. Okay, then we come to amount, that is principal bracket PTR upon 100. Okay, yeah. तो या फिर आप अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस RT अपॉन 100. ओके, तो अगर आप प्रिंसिपल निकालेंगे तो कैसे करेंगे, SI इंटू 100 अपॉन RT. टाइम निकालेंगे तो SI इंटू 100 अपॉन DR. अगर आपको रेट चाहिए तो SI इंटू अपॉन में आप PT, मतलब प्रिंसिपल है और टाइम रखेंगे. सो यहाँ पर अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट गिवन है, तो उसके लिए अमाउंट इंटू 100 अपॉन 100 प्लस RT करेंगे. ओके, चलिए, ये सारे फॉर्मूलेस हो गए हमारे पास. अब आगे चलते हैं हम यहाँ पर. सो हियर वी आर हैविंग एन एक्सरसाइज दैट इज 10.1, क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. सो यहाँ पर हम देखते हैं सी पार्ट पर, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज CI इज इक्वल्स टू अमाउंट minus principal. Okay. Then here we have question number 5. A sum of money lent out, interest amount to rupees 5,760 in 2 years and this in 7 years. Find the sum of money lent out at. Okay. तो हमें यहाँ पे प्रिंसिपल भी निकालना है और दूसरा रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है. ओके, तो चलिए यहाँ पे करते हैं. तो सबसे पहले हम ले लेते हैं फिफ्थ पार्ट. ओके, सो यहाँ पर आता है सम ऑफ मनी लेंट आउट एक्स सिंपल इंटरेस्ट. तो यहाँ पे हमने कितनी ईयर्स के लिए दिया है, 2 ईयर्स के लिए दिया है. और यहाँ पर कितनी ईयर्स के लिए दिया है, 5 ईयर्स के लिए दिया गया है. ओके, सो ये हमें क्या गिवन है, सम ऑफ मनी लेंट आउट सिंपल इंटरेस्ट, और ये हमें अमाउंट गिवन है. सो अमाउंट ऑन प्रिंसिपल फॉर 2 years. यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज रुपीज 5,760. ओके, तो अब यहाँ पर अगर हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं अमाउंट का,
तो वो क्या हो जाएगा, अमाउंट प्लस टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ पर हम करते हैं अमाउंट कितना है 5760 प्रिंसिपल प्लस PRT अपॉन 100। ओके, तो रेट कितना है हमें यहाँ पर पता है क्या? नहीं पता, बस टाइम पीरियड पता है। ओके, तो चलिए इसको कर लेते हैं 5760 इक्वल्स टू P प्लस PRT इज 2। तो हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं बाय 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, इक्वेशन हमने 1 मान ली। अब जो सेकंड टाइम है वो कितना है, 5 इयर्स का है। तो चलिए यहाँ पे आता है हमारे पास, दैट इज अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल फॉर 5 इयर्स कितना गिवन है, दैट इज 7200। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम सेम फॉर्मूला लगाते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। कहाँ पे प्रिंसिपल P रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा PRT अपॉन 100। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 7200। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर आता है P, यहाँ पे 5 इयर्स के लिए था आई थिंक। हाँ, 5 इयर्स के लिए था। सो यहाँ पर टाइम के का 5 लिख लेते हैं और यहाँ पर हो जाएगा PR अपॉन 100। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 7200। ओके, चलिए तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से, सॉरी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म कर ली। सो हम यहाँ पर करने वाले हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ओके, तो इक्वेशन 2 कितना है पास, जस्ट लाइक 7200 इक्वल्स टू P प्लस 5 PR अपॉन 100। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर आता है 5760 इक्वल्स टू P प्लस 2PR अपॉन 100। ओके, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो चलिए P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे, दिस इज 0, दिस इज 4, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, 11 माइनस से करेंगे 4, 6 माइनस 5 इज 1। ठीक है, फिर यहाँ से 5 माइनस 2 करेंगे तो दैट इज 3 PR अपॉन 100। ओके, तो 3 से डिवाइड करिए, 3 4 12, 24 दैट 8, फिर 24 दैट इज 0 प्लस टू PR अपॉन 100। ओके, चलिए अब इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं और सॉल्व करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ दिस। ओके, so we are having 7200 equals to P plus this is 5. Okay, PR upon 100 कितना है हमारे पास 480। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0, 8 5 40, this is 4, 5 4 20 and this is 24। This is P equals to 7200। ओके, प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा 7200 माइनस 2400 इक्वल्स टू P 0 0, दिस इज 8, यहाँ से 6 माइनस 2 करेंगे दैट इज 4। ओके, तो हमारा प्रिंसिपल आ गया 4800। अब हमें रेट निकालना है तो उसके लिए अब क्या करेंगे, चलिए इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर, 2 में ही पुट कर देते हैं।
P equals to rupees 4,800 in इक्वेशन 2। तो चलिए यहाँ पर जाएगा 7,200 इक्वल्स टू पी कितना है हमारे पास, दैट इज 4,800। ठीक है, और यहाँ पे +5 दैट इज पी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। ये प्लस में रह जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 7,200 माइनस 4,800 इक्वल्स टू दिस इज 5 पी आर अपॉन 100। ओके, तो दैट इज 0 0 8 4 12 7 24 इक्वल्स टू 5। एक्चुअली हम प्रिंसिपल तो निकाल ही चुके हैं, उसको यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी थी, 4,800 इंटू आर अपॉन 100। तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, इसको 2 टाइम्स करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2 10। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इक्वल्स टू आ गया हमारा रेट। दैट इज योर आंसर। ठीक है, रेट आ गया हमारे पास 10% और प्रिंसिपल हम यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके थे 4,800। ओके, तो ये थोड़ा सा हमने ऐसा कुछ है, ऐसा बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज करे। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप में अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बस थोड़ा सा लेंथी था। Okay, next is calculation of compound interest. That is, almost all financial business organization deal with deposits and loan at compound interest, since people like to get more income from their investment. They like to invest their money at compound interest. ठीक है, तो वो क्या काम करते हैं, वो अपनी मनी को बार बार इन्वेस्ट करते हैं, इससे वो थोड़ा और ग्रो करता रहा। अब देखिए इसमें होता क्या है, जैसे हमारे पास प्रिंसिपल है, उस पर आप क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे, तब हमें क्या मिलता है, अमाउंट। अब ये जो अमाउंट है यही क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। देन इस पर इंटरेस्ट लगेगा, फिर हमें यहाँ पर अमाउंट 2 आ जाएगा। फिर से जो अमाउंट 2 होगा ये नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा, हमारा प्रिंसिपल। तो ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। ओके, इसको हम कंपाउंडिंग भी बोलते हैं। चलिए, उसके बाद आता है कन्वर्जन पीरियड। अब कन्वर्जन पीरियड में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास अलग अलग टाइम पीरियड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो 6 मंथ्स के लिए हो गया, 100 मंथ्स के लिए हो गया, या फिर 3 मंथ्स के लिए, हम अलग अलग टाइप करते हैं। तो हम यहाँ पे हम देखेंगे हमें यहाँ पे क्या क्या बोला गया है। अगर देखिए आपके पास कन्वर्जन पीरियड हाफ ईयरली होगा, ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली के लिए बोला गया है। तब तो हम क्या करते हैं, पूरे 1 ईयर के लिए प्रिंसिपल मानते हैं। तो जब भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो पूरे 1 ईयर के बाद एड ऑन होगा। ठीक है, इफ द इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल इज एडेड टू द प्रिंसिपल एवरी हाफ ईयरली, अगर हाफ ईयरली बेसिस पर हम कंपाउंड करते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपाउंड हाफ ईयरली और सेमी एनुअली की बिहाफ पर हम रेट जो होगा उसको तो हाफ कर देंगे और जो टाइम पीरियड होगा उसको डबल कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ पर वर्किंग करेंगे। चले, अब उसके बाद आता है हमारे पास फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूलाज है हमारे पास, जस्ट लाइक यहाँ देखिए, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर टी अपॉन 100 फॉर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया फॉर एनुअल बेसिस के लिए। ठीक है, और अगर आपको डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, तो आपका फॉर्मूला तो सेम ही रहना है। नेक्स्ट आते हैं व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो सेमी एनुअली में क्या करेंगे, जब हमारा टाइम पीरियड होगा, जैसे टाइम कितना है 3/2, तो ये चेंज हो जाएगा 3 हाफ ईयर्स में। ठीक है, तो इसका मतलब टाइम जो होगा 3/2 नहीं, उसको हम कंसिडर करेंगे एज 3 ईयर्स, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वो 3 हाफ ईयर्स में चेंज हो जाएगा। और जो आपका रेट होगा पर एनम का वो 6% हाफ ईयरली हो जाएगा।
ठीक है, तो उसमें बस हमें यही चेंज करना है। नेक्स्ट इज व्हेन द इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली बट टाइम इज फ्रैक्शन। तो जैसे ही टाइम फ्रैक्शन में होता है, जैसे यहाँ पे गिवन है हमें 2 ईयर 9 मंथ्स। ओके, तो जो 2 ईयर होंगे हमारे वो तो कंप्लीट टाइम की तरह शो होंगे। जैसे हम यहाँ पर कोई प्रिंसिपल हो गया, यहाँ पर रेट हो गया, पावर हो गई 2, यहाँ 1 करेंगे प्लस रेट हो गया दैट इज 8, 3/4 इज 3/4 अपॉन 100। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर आता है ये जो हमारा रेट होगा, जो टाइम पीरियड का फ्रैक्शन होगा उसके हमें यहाँ पर रेट से मल्टीप्लाई है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट रेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ईयर्स। और जैसे प्रिंसिपल है 1+R1/100, तो पहले सब उसके लिए 8% था, नेक्स्ट ईयर के लिए 10%, देन थर्ड ईयर के लिए 12%। तो हम ये अलग अलग ईयर्स का यहाँ पर फॉर्मूला फिक्स करते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पर आते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, दैट इज 10.2 पर। सो यहाँ से क्वेश्चन ले, क्वेश्चन नंबर 3। So यहाँ पे गिवन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। Vanita got ₹16,000 at the rate of 12.1/2% per annum compound interest from a financer. Find the amount payable the financer by Vanita after 3 years. तो हमें आफ्टर 3 years कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। चलिए, तो देखिए यहाँ पे हमें प्रिंसिपल गिवन है, दैट इज ₹16,000। तो यहाँ पे आपको रेट गिवन है, दैट इज 12 1/2%। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे गिवन है टाइम पीरियड, दैट इज 3 years। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, अमाउंट। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल ब्रैकेट 1+R/100 रेज टू द पावर एन मीन्स साइन। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास यहाँ पर 16,000। ठीक है, ब्रैकेट 1+R कितना है हमारे पास, दिस वन 12 1/2% अपॉन 100 रेज टू द पावर 3। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। So we are having 16,000 into 1 plus 12 to the 24 plus 125 by 2 into 100. ठीक है, that is 3. That is 16,000 into यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 200 plus 25 by 200 is to the power 3. हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। Okay, so this is 1 2 3 1 2 3 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, दिस इज 8 and so very 2 2s are 4 4 2s are 8. ओके, चलिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे, सो दिस इज 5 5 से इसको करेंगे तो 5 4s are 20 5 5s are 25। ओके, 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 5 से इसको करेंगे तो दैट इज 20, 5 से करेंगे तो दिस इज 4, 5 से करेंगे 5 4s are 20 5 5s are 25। ओके, तो इसको इतना ही रहने देते हैं क्योंकि फिर पॉइंट्स में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, दैट इज हमारे पास बचा गया है, दैट इज 225 इंटू 45 इंटू 225 बाय 100। ओके, चलिए तो अब एक काम करते हैं, मैं फोन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा ही बड़ा आंसर आएगा हमारे पास। 225 इंटू 45 इंटू 225
सो दैट इज 2278125 बाय 100। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल आ जाए, दैट इज 22,781.25। ओके, क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए एक सेमी एनुअली का क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर आता है अमाउंट, हमें फाइंड आउट करना है एंड कंपाउंडर्स। ओके, तो यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है हमारे पास, प्रिंसिपल इक्वल्स टू ₹24,000 compounded semi-annually for 1 lakh, sorry for 3 years and rate is 10%। तो यहाँ पे हमें सेमी एनुअली बोले मतलब हाफ ईयरली बोला है, तो हमारा जो ये टाइम पीरियड है वो 3 हाफ ईयर्स में चेंज हो जाएगा, और जो 10% पर एनम है वो 5% हाफ हाफ ईयरली बेसिस पे हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे टाइम कितना गिवन है हमें, 3/2 years, और ये कितने हो जाएंगे, 3 हाफ ईयर्स। ओके, और ये जो रेट आपको गिवन है 10% पर एनम, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा हमारा 5 पर हाफ ईयरली। ओके, तो चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हम यहाँ से निकालेंगे अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस R/100 रेज टू द पावर n। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, इट इज 24,000, ब्रैकेट 1 प्लस रेट कितना है आपका, रेट 5% हो गया था, यस, दिस इज 5/100, और यहाँ पे n कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 years। दिस इज 24,000 into, so रहेंगे तो 5 1 5, 5 2 10 and 0, this is 21/20 raised to the power 3। so यहाँ पर आ जाएंगे 24,000 into 21/20 into 21/20 into 21/20। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने यहाँ से 3 zeros 1 2 3 1 2 3, ठीक है, दिस इज 4 6 24, देन इसको कैंसिल आउट करेंगे, दिस इज 3 times, सो 3 into 21 into 21 into 21। तो चलिए फिर से फोन का यूज करते हुए हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। दिस इज 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 into 3, दैट इज वी आर हैविंग 27,783। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अमाउंट। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है हमारे पास, जस्ट लाइक 27,783। प्रिंसिपल कितना था हमारे पास, जस्ट लाइक 24,000, 783, दैट इज 3। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज इनवर्स प्रॉब्लम्स ऑन कंपाउंडर्स। ओके ओके, तो हमें यहाँ पर सिंपली क्या करना है कि जो भी फॉर्मूले यूज कर चुके हैं, ठीक है, उसमें से अभी तो हम सिंपल फॉर्मूला यूज कर रहे थे, उसमें कंपाउंड और अमाउंटर्स और अमाउंट निकाल देते हैं। इस बार हमसे पूछा था टाइम पीरियड क्या है, इस बार हम यहाँ पर देखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो इसी के साथ आया था एक्सरसाइज दैट इज 10.3 पर, और यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसको समझने के लिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। Okay, so if a sum of 40,000 combined interest of 5% per annum amount to rupees 44,100, तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल गिवन है,
दैट इज ₹40,000। ठीक है, यहाँ पे हमें रेट भी बने, दैट इज 5% पर एनम। अमाउंट गिवन है, दैट इज ₹44,100। ओके, तो हमें यहाँ पे टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं। सो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n। ओके, तो चलिए उसके बाद यहाँ पे हमें गिवन है 44,100, प्रिंसिपल इज 40,000, देन वी आर हैविंग 1 प्लस रेट कितना आपका 5%, पावर ये तो हमें फाइंड आउट करना है। 001 दिस इज 20। अब इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करते हैं। सो हियर वी आर एन 44,100, ये मल्टीप्लाई में तो इसको यहाँ पे डिवाइड में लिया आता है 1 2 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे 1 प्लस ये कितना है 5/20, सॉरी 1/20। सो करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सॉल्व, दिस इज 441/400 इक्वल्स टू दिस इज 20 प्लस 1 21/20 रेज टू द पावर यहाँ पर n था। अगर मैं इसको जिस बेस के इक्वल कर दूं, ये दोनों बेस सेम हो जाए, तो हम क्या पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 21/20 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 21/20 रेज टू द पावर n। तो अब देखिए बेस सेम है तो पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा 2 इक्वल्स टू n। आंसर। ओके, चलिए अब उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंडर्स। देखिए यहाँ पे हमारे पास टू टर्म्स, एक एप्रिसिएशन और एक डेप्रिसिएशन। तो जब भी एप्रिसिएशन की बात करते हैं, सो व्हेन द आर्टिकल इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम द आर्टिकल इज सेड टू एप्रिशिएट। तो जैसे जैसे आर्टिकल बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे आर्टिकल पे जो प्राइजेस हैं वो क्या होंगे? एप्रिशिएट होंगे। व्हेन द वैल्यू ऑफ आर्टिकल डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम द आर्टिकल इज सेड टू डेप्रिशिएट। तो हम यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे आर्टिकल की वैल्यू कम होती जाएगी तो वो क्या होता जाएगा? डेप्रिशिएट। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हूँ, दैट इज द रिडक्शन इन वैल्यू ड्यू टू द वियर एंड टियर ऑफ मशीन और इक्विपमेंट इज कॉल्ड डेप्रिशिएशन। तो जैसे जैसे हमारे यहाँ पर किसी भी कमोडिटी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? डेप्रिशिएशन। नेक्स्ट चलते हैं। सो अभी हमें एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है, तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी को ले लेते हैं। So here we are having the number of bacterial cells increases at the rate of 11% per annum. If the present number of bacteria cells is this at 4 p.m., what will be at 7 p.m.? तो 4 p.m. से 7 p.m. पर कितना हो जाएगा? तो वो हर घंटे से कितना पड़ता है? 11%। तो 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, तो 3 आवर्स में वो कितना इंक्रीज हो जाएगा? तो यहाँ पर एप्रिशिएट हो रही है वैल्यू, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। ओके, तो हमें यहाँ पर जो बैक्टीरिया के बने वो कितने के बने? 547,000। देन 1 प्लस रेट कितना के बने? 11/100। और यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि हमें यहाँ पर 3 आवर्स का टाइम पीरियड गिवन है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 5,47,000 इंटू एल्सियम लेंगे तो हो जाएगा 111/100 3 टाइम्स। चलिए तो हमारे पास आता 1 2 3 1 2 3। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अभी थोड़ा काफी बड़ा नंबर है तो इसलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं 547
into 111 into 111 into 111. So 748094157 और ये कितने 1 2 3, तो यहाँ पे हम 3 से पहले डेसिमल लगा देंगे, तो हमारे पास बैक्टीरिया कितने हो गए 10 हुआ। दिस इज 7,48,094। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एप्रिसिएशन। अब उसके बाद आगे चलते हैं, एक डेप्रिसिएशन का देखते हैं कॉन्सेप्ट। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, इसमें डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास एक न्यू मशीन जिसकी कॉस्टिंग है 22,000, उसकी वैल्यू हर बार डेप्रिशिएट होती है 20% से। सो व्हाट इज इट्स डेप्रिशिएटेड वैल्यू आफ्टर 2 years? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सो इसको हम क्या मान लेंगे, अपना प्रिंसिपल। तो यहाँ पे फिर से हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस इज अमाउंट इक्वल्स प्रिंसिपल 1 माइनस, क्योंकि डेफिशिएट हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, माइनस, दैट इज माइनस r by 100 raised to the power n। चले, उसके बाद यहाँ पर आते हैं, दैट इज प्रिंसिपल कितना है, दैट इज 22,000 माइनस 1 माइनस r कितना यहाँ पर 20 by 100 raised to the power n कितना था 2 years। This is 0, this is 1 and this is 5। 5 ones are 5 minus 1, this is 4 by 5 into 4 by 5 क्योंकि 2 टाइम्स है, और ये वैल्यू हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। ओके, चले, उसके बाद यहाँ पर आता है दैट इज 22,000 इंटू, यहाँ से करेगी तो सॉरी 4 by 5 इंटू 4 by 5, 5 5 से 25, 25 4 से 100 होंगे, और यहाँ पे इसको ले दे 220। सो 4 4 16 4 64 इंटू 220 करते हैं, तो ये हो जाएगा 128 128 8013। दिस इज 13080, दैट इज योर आंसर। तो एक 22,000 की जो आपकी मशीन थी वो कितने की बची आपकी, 13,080 की। ओके, सो इसी के साथ ये टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।